हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम जेई के 2024 के क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या है। log y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। अब अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आया हुआ है ऑलरेडी ये जेई का क्वेश्चन। तो ये 2024 में 9 अप्रैल शिफ्ट 2 के अंदर पूछा हुआ है। बहुत आसान है अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे log y टू द बेस ई दी हुआ है इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। अगर बच्चा उसको डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर उसको इन टर्म्स ऑफ वाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो देखना, आपने बहुत इजी वे से समझाऊंगा इसको। और क्वेश्चन के अगर आप प्रूफ देखेंगे तो प्रूफ देखकर भी क्लियरली समझ में आ जाता है कि क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है अवेलेबल और ये टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है। तो सबसे आसान क्वेश्चन बोलूंगा मैं, अगर ट्रिक समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर दे हुआ है वो आंसर को अगर देखेंगे आप तो ई रेस टू समथिंग में दे हुआ है। तो ई रेस टू समथिंग कब आएगा? जब ये लॉग को एलिमिनेट्स करेंगे आप। लॉग को एलिमिनेट्स करेंगे, लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तभी आएगा। तो आपको क्लियरली यहाँ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लॉग दिख रहा है, लॉग को एलिमिनेट कर तो ई रेस टू समथिंग आए, क्योंकि ऑप्शन देख के मेरे को क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स धोखा है। डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 1/log y आएगा और डिफिकल्ट होते जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत धोखा दिख रहा है मेरे को। तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका फॉर्म लेके आ जाऊंगा। देखना इधर, अगर आप ये फॉर्म कर लेंगे बहुत आसानी से आंसर आता है। ये तो एक्सप्लेनेशन को देखकर मैंने ऑप्शन देख के आंसर निकालने की कोशिश किया। बेस क्या है? ई है। ई को एलिमिनेट करो, मैंने लॉग को हटाएंगे तो ये आ जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई रेस टू 3 साइन इनवर्स एक्स। ये तो समझता आपको लॉग का फॉर्मूला, लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ए हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये लॉगरिथम था, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, बस अब डेरिवेटिव ले लो, बहुत आसान है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन y का डेरिवेटिव y1, ई रेस टू फंक्शन का ई रेस टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन तो 3 × 1 - 1/x² बराबर। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो। अब देखो प्रॉब्लम कितना आसान वे से समझा रहा हूं मैं। ये आ जाएगा 1 - x² और ये 3 e⁻³ साइन इनवर्स एक्स। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो लिबनिट्ज थ्योरम करके भी क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो ये y बन गया मेरा। इसको जैसे ही आपने y बनाए, सपोज ये वाला y है, क्योंकि y के बराबर में दिख रहा है, आपने y बना लिया, प्रॉब्लम खत्म हो गया। ऐसा मेथड से करेंगे तो जल्दी आएगा आंसर। आप बहकना मत, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब ये होता है कि आप रूट को हटा दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड बराबर। तो ये हो जाएगा y1² 1 - x², और ये 3 का स्क्वायर हो जाता 9 y² बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन क्यों कर रहे सर आप? यहाँ पे y डबल डैश है। अच्छा, इसमें डैश यूज करो तो आप y डैश भी बोल सकते हो इसको। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप y डैश बोलो, y1 भी बोल सकते हैं, y डैश भी बोल सकते हैं। अगर आपको y डैश यूज करना है तो y डैश यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रूफ में y डैश दिया, y डबल डैश दिया। y डैश बोले तो y1 को बोलते, y2 भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, प्रॉब्लम खत्म हो जाता। यहाँ पे जैसे ही आप अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसा लगेगा चेक करना। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी 2x आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो y1² का, या y डैश स्क्वायर भी बोल सकते हैं अपन। y1² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y1 y2। ये 2 नीचे उतरता है और y1 का डेरिवेटिव y2 होता है। ये आना चाहिए आपको y1² का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, ऐसे लिखते हैं अपन, 9y²। अगेन y² का डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव y1। तो ये आपके समझ में आना चाहिए बस। अगर आप नोटिस करेंगे तो तीनों में क्या कॉमन है चेक करो। अरे सर बहुत आसान कर दिया आपने। हाँ आसान कर दिया, डिवाइड बाय 2y1 कर दो तो ये y1 हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, प्लस 1 - x² हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। और यहाँ से 2y1 गया तो 9y बचता। क्या बचता बेटा? 9y। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो रेडीमेड आपको जो चाहिए वो मिल गया ये मेथड से। देखो ये मेथड से आपको जो चाहिए वो मिल गया। अब ये तो मेरा इतना हैबिट हो गया क्वेश्चन से, ऐसे बहुत क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मैं टेक्स्ट बुक के अंदर।
तो मुझे ये रटा हुआ है कि ये क्वेश्चन फेसबुक का ही है, और ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग में भी आएगा आपको फर्स्ट ईयर में, लेकिन इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ता है, उसमें लिबनिज थ्योरम बोल के सेम क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे आप मेरे को। 1 - x² y2 -x y1 के जगह अब आप लोग इसको नाम बदल दो, ताकि जो क्वेश्चन में देवा वो ले लो। y2 बोले तो पहले y2 लिखना, y डबल डैश 1 - x², फिर y(x)y' y का वैल्यू क्या है चेक करना, तो y का वैल्यू ये है। हो गया सर प्रॉब्लम? हाँ हो गया। e⁻³ sin इनवर्स x बराबर, तो यहाँ पे आ गया आपका, प्रॉब्लम खत्म हो गया। x का वैल्यू क्या है चेक कर, ज्यादा बिगर सोचे समझे। e⁻³ sin इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता, π/6 होता, साइन 30 π/6 होता, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता। ये इसको काट दे, आता 2 आ जाता, सो 9e⁻π/2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड सेम ही है, चेक कर ले। मैंने ऐसा सॉल्व किया प्रॉब्लम को कि आपको रेडीमेड लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए, रेडीमेड ही मिल गया। 9e⁻π/2 कहाँ पर है चेक करो, बी, बी इज द फाइनल आंसर। अगर आप ये स्टेप नहीं करे ना, तो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब आपको ये सब समझ में आना चाहिए, यहाँ पे बेस ई दिया, इसका यूज होगा, इसको पावर में लेना पड़ेगा, ताकि ऑप्शन में सब ई का पावर है समथिंग में। और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही था, तो मुझे पता था कि इसको सॉल्व करेंगे 9y आता, मैं तो याद था आंसर इसका 9y। आपके लिए बता देता, मेरे को पहले ही पता था कि इसका आंसर 9y आता। और टाइम सेव करने के लिए y का वैल्यू जो है वो रख दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, नथिंग इज रिमेनिंग। इस तरह भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेट f ऑफ x, तो ये सिंपल वाला ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं है, वैसे लिख दिया उसने, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा ब्रैकेट है इसलिए आप लोग, क्योंकि जेई की प्रॉब्लम है, जेई में कॉमा भी क्यों दिए वो बताना पड़ता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो ये नॉर्मल वाला एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, अगर आप समझेंगे बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोसीजर क्वेश्चन है, ax³ bx² cx+41, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो अगर आपके पास 3 वैल्यू है तो 3 इक्वेशंस होना कंपलसरी है। और आपको देखो रेडीमेड क्वेश्चन दे हुआ, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आ गया, कैसा आ गया देख लेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू दे हुआ, f'(1) दिया, f'(1) दिया। तो नॉर्मली आपको x का वैल्यू 1 रखना है पहले वाले में, तो पहली स्टेप तो यही होंगी, x का वैल्यू 1 रख दो। आपने x का वैल्यू 1 रख दी, 3 इक्वेशन दी हुई है, 3 अननोन निकालना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। x का वैल्यू 1 रखने से a+b+c+41 आ गया, इसका वैल्यू कितना है 40 हो गया, तो ये 40 = a+b+c+41, इसको इधर ला लो, a+b+c = -1 आ जाता। तो ये तो एक इक्वेशन मिल गई। अगर आप क्वेश्चन को ज्यादा नहीं बोलकर समझ में आ गया होगा आपको, 3 अननोन निकालना है, 3 इक्वेशन दी हुई है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब देखो दूसरे वाले की तरफ जाएंगे, पहले एफ ऑफ 1 दे हुआ था, अब जाएंगे f'(1). f'(1) का मतलब क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव ले और वैल्यू रख दे। तो जैसे आपने एक बार डेरिवेटिव लिया इसका, सो व्हाट इट बिकम f'(x) 3x²a। बहुत आसान क्वेश्चन लगा मुझे, 2xb+c × 1 प्लस कांस्टेंट का 0। तो आपको x³ का डेरिवेटिव 3x² होना, x² का ट्वाइस x का 1 एंड कांस्टेंट का 0 रख दो वैल्यू। 3 इक्वेशन है चाहिए मेरे को बस, और कुछ भी नहीं। तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, लेकिन ये हो जाएगा 3a + 2b + c। इसका वैल्यू कितना है सर, f'(1) 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3a + 2b + c बराबर, सेकेंड आ गया। अब देख लो, इसको भी अच्छे से लिख लेना, 3a + 2b + c = 2, इसको नंबर 2 दे दो, बस अब कुछ भी नहीं हो गया। थर्ड वाला दे देंगे, इसका ही डबल डेरिवेटिव ले लो, इसको नाम दे दो, डबल डेरिवेटिव ले लो इसका। तो भी इक्वेशन आ गया, तो डबल डेरिवेटिव जैसे लिया आपने, तो f'(x) आ जाएंगे। अरे सर इजी प्रॉब्लम है, हाँ बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ ध्यान रखना है आपको। तो ये आ गया 6x a 2b कांस्टेंट का 0, c का डेरिवेटिव 0 आता, कांस्टेंट है इसलिए रख दो वैल्यू। 3 इक्वेशन दे हुए, तीनों भी निकालना है आपको। तो ये आ जाएगा 6a + 2b, इसका वैल्यू कितना है बच्चों, 4 है, डबल डैश का 4 है। हाँ ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है बेटा, डरना नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। सो इट बिकम 2a 6a + 2b
इज इक्वल टू 4। बस हो गया, इसको 3 दे दो। अगर आप नोटिस करेंगे तो आंसर आ जाता। तो सर 6 से कैसे आ गया? हाँ, x का वैल्यू हुआ 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करके सॉल्व करो, क्योंकि जो डिवाइड होता कर लेना। क्यों सर, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाँ मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 भी दिख रहा, तो ये सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाता। तो 2 से डिवाइड कर लो बच्चों। जैसे हमने 2 से डिवाइड करे तो ये 3a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दिख रहा है। अब दो 3 इक्वेशंस। अब अगर आप थोड़ा समझदार होंगे तो डायरेक्ट एबीसी निकालना है। 3 इक्वेशन आ गए, तीनों इक्वेशन से एबीसी आ जाता। समझता है तो अगर आपको, तो देखना इधर कैसा आएगा। थोड़ा सा स्पेस के लिए कर रहा हूँ बैक और क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, 3a ये 2b प्लस सी इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 2 आएगा, नॉट, क्योंकि थर्ड वाला इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये और ये कटा, यहाँ पे b बचा और ये c बचा इक्वल टू 0। खत्म हो गया प्रॉब्लम। b प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया तो वो यहाँ रख दो, तो उससे a का वैल्यू आ जाएगा -1। तो ये 0 इज इक्वल टू -1, सो a इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 1 में a आ गया, उससे b निकाल लो, कहीं पर भी रखो आंसर आ जाता। तो यहाँ रखो, तो 3a इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 3 प्लस 2, सो b इज इक्वल टू 5। b का वैल्यू अगर 5 आ गया तो c का वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। क्यों सर? फिगर सोचे समझे, क्योंकि b प्लस सी 0 है। अगर एक 5 है तो दूसरा -5 होगा। बस अब तीनों का स्क्वायर कर लो। तो जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, तो -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, 125 प्लस 25 इज इक्वल टू 51। तो 51 इज द फाइनल आंसर। तो ये आ गया आंसर। आपको नोटिस करे, आपने क्या ऑब्जर्व करे इसके अंदर? 3 अननोन दिया, 3 अननोन के लिए 3 कंडीशन दे दिया। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, इतना इजी क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन पूछ लिया तो अच्छी बात है। क्योंकि जेडब्ल्यू में तो तीन तीन स्लॉट है ना, एक मीडियम है, एक डिफिकल्ट है, और उससे पहले है इजी। तो ये इजी क्वेश्चन में आ गया होगा, तो दूसरा कोई चैप्टर का डिफिकल्ट पूछ लिया होगा। नॉर्मली इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। सबसे अच्छा लेवल अगर आपको देखेंगे इसके अंदर जेई में, तो वो इंटीग्रेशन का रहता है। आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते हैं इंटीग्रेशन में। क्या आप अगर अगर 100, अगर आप कितनी प्रैक्टिस करें, आपने मान लो 100 क्वेश्चन की, 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो 201 वाला क्वेश्चन पूछ दो। लेकिन 201 के लिए 200 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होना, तभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होता। तो इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। डेरिवेटिव में भी आते हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहे समझा नहीं। चलो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन h ऑफ 0 h आएगा, h ऑफ 1 1 आएगा। अगर आप समझदार है तो पहले लिख लेते हो तो लिख लो, नहीं भी लिखे तो चलता। ये समझाने के लिए, ताकि आपको यह हैबिचुअल हो जाए। एच डैश ऑफ 0 का वैल्यू भी 2 है, एच डैश ऑफ 1 का वैल्यू भी 2 है। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के आना चाहिए बस। ये भी टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम है, टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो दिख जाएगा आपको क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। बस आपको इसका डेरिवेटिव लेकर आना चाहिए। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा इसका, क्योंकि ये दिखने में बहुत डेंजर लग रहा है। हालांकि डेरिवेटिव बहुत आसान है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आना चाहिए आपको, बेसिक्स वाला। दिखता है तो देखो इधर, तो ये जी ऑफ एक्स हो जाता, ये एच ऑफ ई रेस टू एक्स। ये भी इजी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपको, क्या निकालना है? जी डैश ऑफ 1, तो ये 1 है, ये ऐसा है। जी डैश ऑफ 0 निकालना है, यानी एक बार डेरिवेटिव लेना है। जी ऑफ एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो जी डैश ऑफ एक्स होता है, यानी एफ ऑफ एक्स का लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे आपको एक ही बार डेरिवेटिव लेना है और 0 रखना है। तो देखो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ई रेस टू एक्स है, ये ई रेस टू एच ऑफ एक्स है। बस ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है, तो डेरिवेटिव लेने में प्रॉब्लम जाती है। तो इसको आप फर्स्ट बोल दो, ये वाले को आप सेकंड बोल दो। बिगर सोचे समझे आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। देखना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स आपका। और ये इसको आप फर्स्ट बोलते तो फर्स्ट को एज इट इज रखना, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लेना। तो सेकेंड वाला ई रेस टू फंक्शन देवा है, तो ई रेस टू फंक्शन क्या होता? ई रेस टू फंक्शन होता, और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन तो एच डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस सेकेंड, देन
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टू एच डैश ऑफ ई रेस टू एक्स आएगा और ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आएगा। अब यहाँ पे तुझे क्या करना पड़ेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दो, एक्स का वैल्यू क्या रख दो, जीरो रख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा जी डैश ऑफ जीरो एच ई रेस टू जीरो एच ऑफ जीरो प्लस एच डैश ऑफ जीरो आएगा यहाँ पे एक, फिर आएगा वैल्यू रखना है और ये वैल्यू उठा के ऊपर देखना है कहाँ गिवन डाटा में क्या रखा हुआ है। तो हमने पहले ही निकाल के रख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। ये वाला आ जाएगा प्लस एच ऑफ जीरो एच डैश ऑफ ई रेस टू जीरो, ई रेस टू जीरो वन होता बेटा, ई रेस टू जीरो वन होता, याद रख लेना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपके लिए बता देता, ई रेस टू जीरो वन हो जाता। और एच ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, एच ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है, दिख रहा है जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा। एच डैश ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है चेक करो, एच डैश ऑफ जीरो बोले तो सर टू है, कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है टू, तो ये डायरेक्ट टू भी आ सकता। प्लस एच ऑफ जीरो बोले तो जीरो है, एच डैश ऑफ वन कितना था, एच डैश ऑफ वन बोले तो ये भी टू है सर। सर वन कहाँ लिखा हुआ है ये दिख रहा ना, नहीं समझता तो अभी रुक जाओ, एक लाइन लिख डालो, ये ऐसा आ जाएगा, ई रेस टू जीरो वन होता, एटलीस्ट स्टेप में आ जाएंगे। अब देखो एच ऑफ वन कितना होता, एच ऑफ वन वन आता, एच ऑफ वन वन दे भाई, ये सामने भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है, तो ये वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू इंटू वन, सो टू प्लस टू सो इज इक्वल टू फोर। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, एक बार डेरिवेटिव लेके आ जाना, बस और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन को देखना अच्छे से, क्लियरली समझना। अगर आपका अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस है डेरिवेटिव की, तो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं डेरिवेटिव में, तो ये सब आपको आना चाहिए बेटा, तो ये मैटर करता है। ये जेई में क्वेश्चन पूछे हुए, अगर आप देखेंगे जो बच्चे महाराष्ट्र से है, वो बच्चे अगर देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में इससे हार्ड क्वेश्चन है डेरिवेटिव के। अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे होंगे महाराष्ट्र के बच्चे, तो उनको दिखेगा कि ये टेक्स्ट बुक में डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसके, एज कम्पेयर टू सीबीएसई की बुक्स। तो यहाँ पे आपको देखेंगे जिनका प्रैक्टिस अच्छे से उनको आ जाता है डेरिवेटिव के, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।